हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटे चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स, और ये इसका दूसरा पार्ट है आपका। देखिए, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, या एक वर्ड में हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, या फिर वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स कैसे काउंट किए जाते हैं आपके। तो देखिए, जो प्रीवियस जो आपके वीडियोज़ हैं उनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो करंट वीडियो होता है वो प्रीवियस वीडियो से कहीं ना कहीं लिंक होता है आपका, क्योंकि हम उन वीडियोज़ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग पढ़ा चुके होते हैं जिनको यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे होते हैं आपका। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आए, कि आपको लगे कि सर ने ये डायरेक्ट कैसे यूज़ कर लिया है। तो इसलिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, देखिए मैंने जो स्ट्रिंग में मैंने जो आपको पहला वीडियो बना कर दिखाया था वो दिखाया था कि स्ट्रिंग होती क्या है, नल कैरेक्टर कैसे एक्सेस करते हैं, या किसी स्ट्रिंग को ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्री डिफाइंड जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं जिनको लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, str_alien है, str_cat है, strcmp है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन फंक्शंस को या उन कंसेप्ट को हम जो करंट जो आपका वीडियो चला होता है उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि इस कंसेप्ट को तो आपने समझा ही नहीं है। तो देखिए, पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर समझिए, देन आप इस करंट वीडियो को देखने की कोशिश करिए। देखिए, जो पहला प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ जो आपका इसमें, वो ले रहा हूँ पैलिंड्रोम। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, सब लोग कहते हैं कि पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना के दिखाओ। देखिए, पैलिंड्रोम प्रोग्राम के लिए पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स आपका होना जरूरी है आपका स्ट्रिंग का। तो देखिए, मैं आपको इसको दो तरीके से करके दिखा, बल्कि तीन तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज करके दिखाता हूँ, और जो दूसरा मेथड है उसमें दिखाता हूँ कि सेकंड स्ट्रिंग वेरिएबल लेके कैसे करूँगा आपका। और एक जो तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका होगा आपका, जिसमें ना तो मैं कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज करूँगा, ना ही मैं कोई आपका सेकंड स्ट्रिंग यूज करूँगा। तब देखिए कैसे करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले पैराडाइम होता क्या वो समझ लीजिए। किसी स्ट्रिंग को देखिए, जैसे मैडम लिखा है आपका, मैडम को अगर आप रिवर्स करते हैं तो देखिए इसका उल्टा भी देखिए मैडम ही होता है देखिए आपका। तो किसी भी स्ट्रिंग का जो रिवर्स होता है, अगर वही स्ट्रिंग बन जाती है तो उसको कहते हैं आपका पैराडाइम स्ट्रिंग। आप जैसे देखिए लखनऊ लिखा आपका, लखनऊ का जो आप रिवर्स करेंगे तो देखिए लखनऊ नहीं बनेगा आपका, तो इसलिए नॉट पैराडाइम हो गया आपका। जैसे कि देखिए आपका मलयालम है, जैसे कि आपका देखिए आपका अरोड़ा है, ये देखिए आपका मलयालम को देखिए अगर रिवर्स करेंगे तो मलयालम ही बनता है। जैसे अरोड़ा एक कास्ट होती है ARORA, देखिए उसको भी आप रिवर्स करेंगे तो आपका अरोड़ा ही बनता है आपका। तो वो सारे वर्ड जो रिवर्स करने पे फिर वही वर्ड बन जाते हैं उनको कहते हैं पैलिंड्रोम वर्ड, और जो नहीं बनते हैं उनको कहते हैं नॉट पैलिंड्रोम वर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे तो रिवर्स तो करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो पहला मेथड है उसमें प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी फंक्शन है उनको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे करता हूँ। कैरेक्टर एक आपका ले लेता हूँ str, और रिवर्स लेने के लिए एक RV ले लेता हूँ आपका, जिसमें आपका रिवर्स ले लूँगा आपका मैं। अब पहले यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराता हूँ, एंटर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए मैं गेट्स यूज़ कर लूँगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करूँगा, इस सोर्स स्ट्रिंग को मैं पहले कॉपी कर रहा हूँ strcpy से। देखिए strcpy से कॉपी कर रहा हूँ किसमें, रिवर्स में। तो रिवर्स में मैंने कॉपी कर लिया किसको, सोर्स को। तो इसका मतलब दोनों के अंदर क्या वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई है। अब देखिए strrev एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है आपका, उसको यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स को रिवर्स कर देता हूँ आपका। देखिए ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने सोर्स स्ट्रिंग को रिवर्स में कॉपी किया आपका, तो आप दोनों के सेम वैल्यू आ गई है। फिर रिवर्स स्ट्रिंग को देखिए मैंने रिवर्स कर दिया strrev से। अब यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ, इफ strcmp, अगर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो रिवर्स स्ट्रिंग है क्या दोनों सेम है, तो अगर इसका आपका रिटर्न वैल्यू 0 आती है, तो 0 का मैंने बता चुका था पहले आपको कि 0 तभी आएगा जब दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम होंगे आपके। तो printf पैलिंड्रोम, और एल्स में नॉट पैलिंड्रोम लिख दीजिए। तो देखिए सिंपल सा, अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको करके दिखाया नॉट पैलिंड्रोम। अब इसको चला के देखिए मैं यहाँ पर आपको मैडम ही एंटर कर रहा हूँ, MADAM। तो देखिए क्या कहा है, पैलिंड्रोम। और देखिए आपका यहाँ पर दूसरा, चलो मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ, विनोद। देखिए विनोद आपका नॉट पैलिंड्रोम है। देखिए क्या लिखिएगा, नॉट पैलिंड्रोम आ गया आपका। तो पहला तरीका तो पैलिंड्रोम चेक करने का ये तरीका है, और आपको सिर्फ रिवर्स करना होता है तो RV को प्रिंट कर लीजिए, तो रिवर्स भी प्रिंट हो जाएगा साथ में आपका। ठीक है। तो अब ये तो पहला मेथड हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड, अब मैं इस कोडिंग में क्या कर रहा हूँ कि मैं एक रिवर्स, ये जो रिवर्स करने का जो तरीका था, देखिए जो मैंने यहाँ पर इसको देखिए रिमार्क बना दे रहा हूँ। देखिए रिवर्स को मैंने रिमार्क बना दिया। अब ये रिवर्स मैं खुद अपने प्रोग्रामिंग से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सिंपल से करना क्या, मुझे जो मेरे सोर्स स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर है, फिर सुनिएगा, सोर्स स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर है उसको मुझे क्या करना है, दूसरे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर में डाल देना है आपका। तो इसका मतलब मुझे दो इंटीजर वेरिएबल चाहिए होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक इंटीजर i ले लिया है और एक आपका j ले लिया आपका,
और आप सब जानते हैं किसी भी स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। देखिए मैंने क्या लिखा, जे इक्वल टू strlen। आप चाहे तो इसके लिए भी आप अपनी खुद के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या मैंने आपको करके दिखा चुका पहले भी आपको। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि आप पहले पुराने वीडियो जरूर देखिए। और देखिए इसी में मैं क्या करता हूँ, इसका लेंथ -1 कर देता हूँ। देखिए आपका, चलिए यहाँ पर नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर i इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर लूप चलाइए तो फॉर, यहाँ इसकी भी कोई जरूरत नहीं, चलो इसको भी यहीं पे कर लेता हूँ मैं आपका। देखिए फॉर i की वैल्यू तो देखिए मैं 0 ले लिया आपकी, ठीक है आपका। और जो j की वैल्यू है, ध्यान देखिएगा, j की वैल्यू क्या करता हूँ आपका, j आपका माइनस कर देता हूँ। अब देखिए माइनस में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो j में जो लेंथ आई होगी उस लेंथ पोजीशन पर आपका नल कैरेक्टर स्टोर आपका, तो मुझे नल कैरेक्टर नहीं चाहिए आपका, मुझे उसका आखिरी कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। और जब ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए j फिर माइनस हो जाएगा और i आपका प्लस हो जाएगा आपका। देखिए i क्या है, i दूसरे स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर बन रहा है, तो i की इनिशियल वैल्यू क्या है, j 0। और j क्या है, जो सोर्स स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर है आपका। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं ले रहा हूँ आपका रिवर्स के i में, i क्या है, 0 को इंडिकेट कर रहा है। इसमें कौन सा कैरेक्टर चले जाएगा आपका, सोर्स का आखिरी कैरेक्टर j आपका। और ये क्या होगा, चलता रहेगा आपका, क्योंकि लूप में चल रहा है आपका। लेकिन एक चीज़ और, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर आपको लगाना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स के i में इक्वल टू लास्ट में नल कैरेक्टर। तो देखिए इस मेथड से, ये जो जितना प्रोसेस मैंने किया है इस मेथड से, ये मैंने खुद अपने प्रोग्रामिंग से इसको रिवर्स के आपकी कोडिंग दी, देखिए आपकी इतने कोड से आपका। जबकि अगर आप इसको हटा देते जो प्री डिफाइंड फंक्शन था strrv था आपका, ठीक है। अब तो चला के देखिए इसको, मोस्ट प्रॉब्ली आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए मैं दोबारा मैडम ही डालता हूँ पहले, जो ऑलरेडी एक पैराडॉम स्ट्रिंग है। देख क्या लिखा है, पैराडॉम, नीचे चेक करिए पैराडॉम लिख के आ गया। अब दोबारा फिर इसको रन कराइए। देखिए अब अपना नाम एंटर करता हूँ, जो नॉट पैराडॉम है, देखिए नॉट पैराडॉम। तो देखिए ये दूसरा तरीका हो गया किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने का कि पैराडॉम है कि नहीं है। मीन्स एक हिसाब से आपको रिवर्स करने का एक तरीका समझ लीजिए आप आपका, ठीक है। अब जो एक आखिरी तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका था आपका, वो देखिए आपको करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि कैसे करता हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं आपका जो ये जो दूसरे स्ट्रिंग का उसको भी देखिए हटा दे रहा हूँ, मुझे दूसरी स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपका यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग हो गया। अब ये तो मुझे चलाने ही नहीं है आपके, चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। एक मैं यहाँ पर और एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगा एल फॉर लेंथ। चलिए मैं लेंथ ही ले रहा हूँ len, ठीक है। और लेंथ को जो मैंने जे में वैल्यू स्टोर की थी उसको लेंथ में स्टोर कर लेता हूँ आपका। तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आपका लेंथ इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, i जो है वो पहला कैरेक्टर हो गया और j इक्वल टू लेंथ -1 हो जाएगा आपका, लेंथ -1। तो बताइए आपका j किसको इंडिकेट कर रहा है, आखिरी कैरेक्टर को, और i किसको इंडिकेट कर रहा है, पहले कैरेक्टर को आपका। इतना समझ में आ गया। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ बाय हाफ चला रहा हूँ। देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं पहले क्या करूँगा, m को और आखिरी कैरेक्टर को कंपेयर करूँगा आपका, फिर a को सेकंड लास्ट को कंपेयर करूँगा आपका। तो इसका मतलब क्या, लूप के हाफ टाइम चलेगा आपका। देखिए इधर देखिए, जब l को और w को मैं आपस में कंपेयर करूँगा, क्योंकि यही दोनों सेम आपस में सेम नहीं है, तो मैं यहीं पर आपको इसको बाहर निकाल दूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब तक ये जो लूप चलेगा वो i लेस देन लेंथ बाय 2, हाफ तो लूप चलाऊंगा बस आपका। और i आपका प्लस हो जाएगा, j आपका माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखिएगा जरा, एक और वेरिएबल ले रहा हूँ मैं आपका, यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल। आई थिंक मैंने बताया था आपको, फ्लैग वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो ट्रू फॉल्स कंटेन करते हैं। वैसे तो आप इसका नाम कोई भी नाम ले सकते हैं, बट नॉर्मली इस टाइप के वेरिएबल को फ्लैग वेरिएबल कहा जाता है। तो मैं इनिशियली इसकी वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कर लूँगा आपका कि क्या इफ जो str की जो वैल्यू है, जो पहला कैरेक्टर, क्या ये नॉट इक्वल टू strj से मैच कर रहा है आपका। मतलब अगर ये दोनों आपस में सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराडॉम नहीं हुई आपकी। तो यहीं पर ही आप क्या करिए, फ्लैग को 0 कर दीजिए और यहीं पर इसको ब्रेक करके बाहर निकाल दीजिए। दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। तो ये लूप चलता रहेगा आपका। जब लूप से बाहर निकलेगा तो अब मैं यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू को कंपेयर कर लूँगा आपका। तो फ्लैग की वैल्यू क्या है, तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा, पैराडॉम हो जाएगा, एल्स नॉट पैराडॉम हो जाएगा। फिर देखिए समझने की कोशिश करिए, i जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है और जो j जो है वो लेंथ -1 मीन्स आखिरी कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है।
तो मैं पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि सेम होना जरूरी है पैराडाइम के लिए, अगर सेम नहीं है तो फ्लैग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा। बट अगर ये दोनों सेम है तो आई तो प्लस प्लस हो जाएगा और जे माइनस माइनस हो जाएगा। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेगा आपका। चला के देखिए जरा, ठीक है। फिर आप पहले मैडमी डालिए। चलिए मैं आपके अरोड़ा डाल रहा हूँ, ARORA। देखिए इसका भी रिवर्स अरोड़ा ही होता है। तो देखिए क्या लिखा है, पैराडाइम लिख के आगे देखिए आपका। अब के बाद देखिए मैं चला अपना सेकंड सरनेम राणा डाल रहा हूँ, राणा। देखिए तो ANAR, तो राणा और ANAR आप दोनों सेम नहीं हैं, तो देखिए नॉट पैराडाइम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पहला प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा कि पैराडाइम का प्रोग्राम कैसे काम करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम ले रहा हूँ मैं आपका, जो प्रोग्राम 2 है आपका। देखिए मैं उसमें ले रहा हूँ आपका कि आपको हर जो कैरेक्टर का केस चेंज करना है। मतलब आपको पूरे उसको लोअर में या पूरे उसको अपर में नहीं करना है। देखिए एग्जांपल में देखिए, लखनऊ में LUC देखिए कैपिटल लेटर में थे, तो देखिए आउटपुट में LUC लोअर हो गए देखिए आपके। अगला देखिए KNO, देखिए KNO देखिए लोअर में थे और आउटपुट में KNO कैपिटल हो गए देखिए आपके। और W यहाँ कैपिटल में था, W यहाँ क्या हो गया, स्मॉल हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, हर केस, हर लेटर का जो केस है, जो अपर था तो लोअर हो जाएगा, लोअर है तो अपर हो जाएगा, बस आपको दैट्स ऑल। ठीक है, आपको किसी हर लेटर का केस को चेंज करना है। कैसे करूँगा देखिए, तो देखिए मुझे केस चेंज करने का प्रोग्राम बनाना, हर लेटर को केस को चेंज करने का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ STR, चलिए 20, और एक कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ चलो CH। देखिए लूप चलाने के लिए INT, एक आई ले लेता हूँ आपका। सबसे पहले यूजर से एक स्ट्रिंग ले लीजिए, एंटर अ वर्ड, गेट्स STR, एक आपने वर्ड इनपुट ले लिया। अब देखिए आप i = 0, जो नॉर्मल लूप चलता है आपका, वाइल STR का जो i है नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए, तो तब तक ये लूप चलता रहेगा आपका। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे करना है क्या है, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या वो कैरेक्टर अपर केस का कि लोअर केस का आपका। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम जो इनके आस्के कोड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले CH = STR of i कर दिया, तो उस कैरेक्टर को पहले मैंने आपका CH में स्टोर कर लिया है। इफ़ अगर CH की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है एंड CH लेस देन इक्वल टू 90 है, तो देखिए ये जो आस्के कोड होते हैं ये कैपिटल, मैं यहाँ पर दिमाग में लिख भी दे रहा हूँ, देखिए आपके ये कैपिटल A से कैपिटल Z के जो आस्के कोड्स होते हैं आपके, ASCII कोड ऑफ A to Z क्या होते हैं, 65 से 90 होते हैं ये आपके। ठीक है, और वही मैंने आप कंडीशन लिखी देखिए आपकी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसको मुझे क्या कर देना है, उसको मुझे किस पे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, STR का जो i है वो प्लस इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो किसी भी अपर केस में अगर आप प्लस 32 करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको आपका अपर केस में कन्वर्ट कर लेता है आपका, इक्वल टू, चलिए प्लस इक्वल टू करिए यहाँ पर, STR i प्लस इक्वल टू 32, ये ठीक है। और एलसिफ लगाइए यहाँ पर, एलसिफ अगर वो लेटर लोअर केस का है तो देखिए, अगर वो कुछ और है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर वो डिजिट है या कुछ और है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेट का ही केस चेंज करना मुझे आपका। तो इसलिए हम सिर्फ एल्स नहीं लगाएंगे। और एलसिफ में देखिए मैंने क्या लगा दिया, अगर वो 97 से बड़ा है और 122 से छोटा है, 122, तो देखिए जो स्मॉल A to Z के जो आस्के कोड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 97 से 122 होते हैं। चलिए मैं उसको भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखिए आपका, वैसे ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, AZ ये होता है 97 से 122। ठीक है आपका, अगर ऐसा है तो किसी भी लोअर केस को अपर केस बनाने के लिए उसमें प्लस 32 कर दीजिए, सॉरी माइनस 32 कर दीजिए, ये देखिए आपका। तो देखिए किसी भी लोअर केस को अपर केस में अगर आपको करना है तो उसमें आप माइनस 32 कर देंगे तो आपका उसका केस चेंज हो जाता है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। लूप चलाने के लिए i को प्लस प्लस करा दीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये आपका लूप चलता रहेगा। जब ये स्ट्रिंग से बाहर निकलेगा तो आप चेक करेंगे कि उस स्ट्रिंग का जो हर लेटर जो केस हो चेंज हो चुका होगा। तो चलिए स्ट्रिंग आफ्टर चेंज क्या हो चुकी है, देखिए आपका %s लगाइए और यहाँ पर STR को प्रिंट कर दीजिए। चला के देखिए जरा इसको। देखिए मैं लखनऊ लिखना चलेगा, LUCKNOW। देखिए कुछ लेटर मैंने अपर केस में डाल दिया, कुछ लेटर मैंने लोअर केस में डाल दिया। देखिए आपके, अब इसका आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। ये देखिए LU लोअर केस में हो गया, CKN कैपिटल लेटर में हो गया और OW देखिए लोअर केस में हो गया आपका। तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ एल्स नहीं लिखना है। चलिए देखिए मैं आपको बीच में कुछ डिजिट या सिंबल डाल के दिखा दूँ। देखिए आपको, देखिए मैं यहाँ पर चले ABC, ठीक है, XYZ 1 2 3, देखिए आपका हैश का सिंबल, आपका परसेंटेज का सिंबल, देखिए जो डिजिट है और जो बीच में फिर देखो जो आपको डाल दे रहा हूँ PQR,
ठीक है। तो जो आपके डिजिट्स हैं, जो सिंबल वो एज इट इज रहेंगे। जो अल्फ़ाबेट देखिए उनका केस बदलेगा। देखिए ABC का देखिए केस आपका अपर केस में ABC हो गया, कैपिटल जेड में XYZ, और देखिए लोअर केस में XYZ हो गया। बाकी डिजिट देखिए, डिजिट और सिंबल एज इट इज रह गए। तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ एल से काम नहीं चलेगा, आपको एल सिफ करके यहाँ पे एक कंडीशन फिट देनी पड़ेगी आपको। तो आई थिंक आप समझ में आ गया हो कि कैसे काम कर रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। देखिए आपको बनाना है पिग लैटिन का प्रोग्राम आपको। देखिए आप ऊपर क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, इसमें सब मेंशन है आपका। नीचे देखिए मैंने आपको समझाने के नीचे लिखा भी है आपका। देखिए पिग लैटिन आपको किसी एक स्ट्रिंग को चेक नहीं करना है पिग लैटिन है कि नहीं है, आपको एक वर्ड को पिग लैटिन में बनाना होता है आपका। तो पिग लैटिन में एक आपको इसको इनकोडिंग कैसे की जाती है देखिए जरा। देखिए इसको पिग लैटिन में कैसे इनकोड करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, जो स्ट्रिंग आपके पास है उसका जो पहला वॉवल है आपको वो ढूंढना होता है। तो जैसे ही पहला वॉवल मिलता है आपको वहीं पर ही उसको रोक देना है। आपको उसके बाद क्या करना है, उस पर्टिकुलर आपके वॉवल से लेकर एंड तक देखिए ONDON, और फिर उस वॉवल से पहले के जितने भी लेटर्स हैं उसके बाद उसको लिखना है, लास्ट में AY जोड़ देना आपको। देखिए प्रे में देखिए आपका थर्ड लेटर देखिए आपका वॉवल था, तो AY देखिए AY आया, तो उसके पहले के सारे लेटर आगे देखिए आपके PR, लास्ट में AY जोड़ देना है। बट अगर किसी वर्ड में अगर कोई भी अगर आपका वॉवल नहीं मिलता है तो उसको एजिटेट करके लास्ट में XY जोड़ना होता है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर वॉवल है तो लास्ट में AY जोड़ना है, और वॉवल नहीं मिलता कोई तो उस पर XY जोड़ना है। और वॉवल जो मिलता है उसकी कंडीशन क्या है यहाँ पूरी मेंशन है। अब देखिए जरा इसको कहते हैं पिग लैटिन प्रोग्राम। देखिए मुझे पिग लैटिन का प्रोग्राम बनाना है, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो मुझे एक स्ट्रिंग को पिग लैटिन में कन्वर्ट करना है आपका। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ आपका STR, जिसकी आपके साइज 20 है। एक न्यू स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसमें इसको मैं आपका कन्वर्ट करूँगा। चलिए 20 ले लेता हूँ आपका, और एक CS वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। और देखिए मुझे यहाँ पर क्योंकि कुछ वेरिएबल लूप चलाने पड़ेंगे, एक आई तो हो ही गया आपका, और एक J और एक K ले लेता हूँ आपका, और एक फ्लैग वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका, जो ये बताएगा कि मुझे वॉवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपका। तो जिसके इनिशियल वैल्यू 0 ले लेता हूँ आपका मैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यूजर से एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया आपके यहाँ पर, एंटर अ वर्ड, और यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। देखिए गेट्स STR, तो STR मेरी सोर्स स्ट्रिंग हो गई आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है इसमें पहला वॉवल कहाँ मिल रहा है आपका। तो देखिए वॉवल के लिए क्या कर रहा हूँ, I = 0, एक लूप चलाइए व्हाइल, जब तक STR का जो I है नॉट इक्वल टू क्या ना मिल जाए, नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। और ये मैं आपको पहले वीडियो में बनाकर दिखा चुका हूँ। तो CH = 2 लोअर में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 लोअर, ताकि आपको अपर केस लोअर केस दोनों सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर आप इफ़ अगर CH = A है, ये पहला वॉवल चेक किया आपने, और इसी प्रकार से इसको 5 बार लिखना पड़ेगा आपको, कि 5 वॉवल लिखने पड़ेंगे। और 2 लोअर में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या मिला कि मुझे एक ही केस के वॉवल चेक करने पड़ेंगे, दोनों केस नहीं चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर U हो जाएगा आपका, यहाँ पर O हो जाएगा आपका, यहाँ पर I कर दीजिए, और यहाँ पे E कर दीजिए, AEIOU। तो अगर ये मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे पहला वॉवल मिल गया आपका। तो यहीं पर आप फ्लैग को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और यहीं पर ब्रेक कर दीजिए इसको आपका ब्रेक। इससे क्या होगा कि इस ये कन्फर्म हो जाएगा उसमें कोई वॉवल है कि नहीं। लूप चलाने के लिए I++ कर दीजिए, और बाहर निकल कर आप चेक करिए कि क्या इफ फ्लैग की वैल्यू क्या 1 है। तो 1 होने का मतलब क्या है, इसको कहीं ना कहीं वॉवल मिला था। तो आप देखिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। तो पहले बात ध्यान समझिएगा कि जो पहला वॉवल मिला था वहीं पर ब्रेक हो गया, तो इसका I पोजीशन पर इसका पहला वॉवल मिला आपका, I पोजीशन पर। तो वहाँ से लेकर एंड तक आपको क्या करना है, दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है आपको। तो उसके लिए क्या करूँगा, देखिए J = I, और दूसरे स्ट्रिंग में जिसमें कॉपी करना है उसको पहला कैरेक्टर बनेगा, इसलिए K = 0 आपका। अब यहाँ पर लूप चला दीजिए व्हाइल, जब तक आपका STR का जो J है नॉट इक्वल टू क्या ना मिल जाए, नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका। ठीक है आपका। तो यहाँ पे क्या करूँ, न्यू स्ट्रिंग के K में, और इसको ++ पे करा दीजिए, इक्वल टू क्या डाल दूंगा आपका, STR का जो J है वो डाल दीजिए आप यहाँ पर आपका। तो इससे क्या होगा, एक एक कैरेक्टर सारा निकलता रहेगा सोर्स से, कहाँ से, उस वॉवल पोजीशन से लेकर एंड तक आपका। अब आपको क्या करना है, शुरू से लेकर उस वॉवल से पहले पोजीशन तक। तो उसका क्या करूँगा, J = 0, और K को जहाँ तक पहुँच चुका था K वही रहने दीजिए। व्हाइल STR व्हाइल J जब तक <= I है आपका। तो I को नहीं, I तो कॉपी हो चुका आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, STR न्यू स्ट्रिंग के K में इक्वल टू STR का जो J++ आपका, ये कॉपी होता रहेगा आपका। अब लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करते हैं तो नल कैरेक्टर हमको डालना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू स्ट्रिंग के K में इक्वल टू आपको क्या डाल दूँगा, नल कैरेक्टर डाल दूंगा आपका। लेकिन एक चीज़ में बाकी रह गया है कि लास्ट में AY जोड़ना है। तो AY जोड़ने के लिए क्या लिखूँगा, STR कैट कॉन्कैटिनेशन कर दूंगा आपका, किस में, न्यू स्ट्रिंग में,
और क्या कर दूंगा आपका AY। आई थिंक ये वो केस है आपका जब हमें क्या डालने थे, आपको वॉवल मिल जाता है और वॉवल को लेकर हमें बनाना था। और एक इसमें एल्स बनाइए, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रह जाती है तो उस केस में क्या जोड़ना, लास्ट में XY जोड़ना था। तो पहले क्या करूँगा, strcpy न्यू स्ट्रिंग में कॉपी कर लिए पहले सोर्स स्ट्रिंग को, और देन strcat से उसी में XY जोड़ दीजिए, XY जोड़ दीजिए न्यू स्ट्रिंग में, कॉमा XY जोड़ दीजिए। ये देखिए आपका आई थिंक मेरे ख्याल से हो जाएगा इतने से आपका। अब इसको प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंट टाइप न्यू स्ट्रिंग इज %s कॉमा न्यू स्ट्रिंग डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चला के देखते हैं जरा क्या होता है, फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहले से लंदन डाल लिया, तो देखिए पहला वोवल कहाँ मिला, O पे मिला। देखिए आपका चेक करिए, देखिए आपका ONDON देखिए आपका, फिर लास्ट में L आ गया और लास्ट में AY आ गया। देखिए आपका अब डालिए PRAY, देखिए थर्ड लेटर में देखिए आपको वोवल मिल रहा है, तो AY PRAY हो जाएगा। देखिए आपका देखिए AY PRAY, आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार वो डालिए जिसमें कोई वोवल मिलेगा नहीं, इसको स्काई, देखिए स्काई में कोई वोवल नहीं है, तो स्काई के बाद XY जुड़ जाएगा। देखिए आपका, ये देखिए आपका, तो देखिए मैंने इसमें ऐसा कुछ देखिए रॉकेट साइंस नहीं कर रखा है। सबसे पहला जो आपका ब्लॉक है, देखिए आपका ये पहले देखिए आपका इनपुट तो ले लिया आपका यहाँ पर। इसके बाद पहले मैंने क्या सर्च करा कि पहले मैंने वोवल सर्च करा। देखिए आपका जैसे ही पहला वोवल मिलेगा वहीं पर देखिए मैंने फ्लैग को 1 करके ब्रेक करके बाहर निकाल दिया है। समझिएगा, जहां पहला वोवल मिलेगा वही आई के पोजीशन है, इसका मतलब उस आई पोजीशन से देखिए, तब मैंने फ्लैग 1 है उस आई पोजीशन से J=I पोजीशन से लेकर नल कैरेक्टर तक लूप चलाया आपका, और उस सारे कैरेक्टर को मैंने न्यू स्ट्रिंग में कॉपी कर दिया आपका। लेकिन अभी स्टार्टिंग कैरेक्टर बाकी थे, स्टार्टिंग एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 2 कैरेक्टर भी हो सकता है, या जब तक पहला वॉवल मिला तब तक सारे कैरेक्टर चाहिए होंगे। तो देखिए J से लेकर I तक काफ़ी लूप चला दी देखिए आपका मैंने, और उन सभी कैरेक्टर को कॉपी कर दिया है, और नल कैरेक्टर डालने के लिए नल कैरेक्टर डाल दिया है, और लास्ट में फिर देखिए strcat से AY जोड़वा दिया आपका। ये तो वो केस हो गया अगर उसको कोई वोवल मिलता है, बट कोई अगर वोवल नहीं मिलता है तो देखिए पहले सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया आपका, और लास्ट में इसमें XY को कॉन्केटेनेट करा दिया आपका। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, देखिए आपको चेक करना है कि कोई वर्ड यूनिक वर्ड है कि नहीं है। देखिए यूनिक वर्ड उन वर्ड को कहते हैं जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना होता हो। जैसे कि विनोद में कोई भी कैरेक्टर देखिए रिपीट नहीं हो रहा, देखिए आपका कोई भी कैरेक्टर दोबारा नहीं आया देखिए आपका। और इंडिया में देखिए आई देखिए 2 बार आगे देखिए आपका, तो आई इंडिया आपका यूनिक नहीं है, विनोद आपका क्या है, यूनिक वर्ड है आपका। तो आपको चेक करना है कि कोई वर्ड यूनिक वर्ड है कि नहीं है। देखिए कैसे करता हूँ, तो देखिए आपको प्रोग्राम बनाना है यूनिक वर्ड के लिए। तो देखिए क्या करना है यार, कैरेक्टर एक str ले लिया मैंने आपका, ठीक है, ये आपका हो गया, और एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ, चलिए CH, और यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करने जा रहा हूँ, एक लूप चलाने के लिए I ले लेता हूँ आपका, और काउंट करने के लिए C ले लेता हूँ, जो कैरेक्टर काउंट करेगा आपका। C=0 है आपका, और क्योंकि देखिए इस पर आपके 2 लूप चलेंगे आपके, तो एक आपका J नाम का वेरिएबल भी ले रहा हूँ देखिए आपका, क्योंकि आपको हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यूजर से एक आप पहले वर्ड इनपुट ले लीजिए, एंटर वर्ड, और उसके बाद एक यूजर से वर्ड इनपुट ले लीजिए यहाँ पर आप, गेट्स str, तो यहाँ पर आपका देखिए एक वर्ड आपका इनपुट हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, आपका एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसको वर्कआउट करेंगे। देखिए तो देखिए पहला I=0 वाइल जब तक str का I नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए, ये आपका लूप चलता रहेगा देखिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक कैरेक्टर निकल आएगा आपका। चलिए इससे देखिए मैं एक आपको और दूसरे तरीके और आसान तरीके से करके दिखा दूँ देखिए आपको, और एक बेटर तरीके से दिखाता हूँ। फॉर आप यहाँ पर लिखिए देखिए CH=A, CH<=Z, और CH को ++ करवा दीजिए, ठीक है, तो हो गया आपका। देखिए और इस I=0 को इसके अंदर लिखिए, ठीक है, यहाँ पर देखते मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए बहुत आसान तरीके से दिखाता हूँ देखिए आपको ये, ठीक है आपका। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, CH की वैल्यू पहली बार क्या होगी A, अब A कितने बार आ रहा है तो यहाँ पर कंपेयर करा लीजिए इसको आपका। इफ़ CH== क्या str का I है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर J की भी लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो C को ++ करवा दीजिए, और इनिशियली यहाँ पर C को 0 ले लीजिए पहले, I=C=0, ठीक है आपका। तो जब ये आपका कैरेक्टर मैच करेगा उतने बार क्या हो जाएगा आपका, C आपका ++ हो जाएगा, अब यहाँ पर I को ++ करवा दीजिए, और एक यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल ले लीजिए जो बताएगा कि यूनिक वर्ड है कि नहीं है। तो फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 1 ले लीजिए, तो अगर यूनिक नहीं होगा तो मैं इसको 0 करा दूंगा। तो क्या करूँगा देखिए आपका, इफ़ अगर C > 1 है, मतलब
अगर एक से ज़्यादा बार अकर करा है, इससे क्या प्रूफ हो गया, वो कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार आया आपका, तो उस केस में फ्लैग की वैल्यू क्या करा दूंगा, 0 करा दूंगा आपका। और यहीं पर इसको आप लूप को बंद करा दीजिए, क्योंकि अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपका। ये देखिए आपका, तो वो कैरेक्टर अगर एक से ज़्यादा बार आ जाता है, सी ग्रेटर देन 1, देखिए यहाँ पर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, उस सी एच की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालो, देखिए आपका। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा बार हो जाती है तो फ्लैग 0 हो जाएगा, ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि आपका फ्लैग की वैल्यू क्या है। इफ फ्लैग इक्वल टू अगर 1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो यूनिक वर्ड था, तो प्रिंट एफ यूनिक वर्ड लिख दीजिए, और एल्स में नॉट यूनिक वर्ड लिख दीजिए। अब इसको चला के देखिए जरा, नॉट यूनिक वर्ड, कोई भी एक ऐसा वर्ड डालिए जिसमें कोई कैरेक्टर, ए बी सी डी देखिए आपका, इसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ, देखिए आपका। तो क्या कि यूनिक वर्ड, फिर रन कराइए, देखिए ए बी सी डी ए, देखिए इसमें ए को मैंने देखिए रिपीट करवा दी, देखिए आपका। तो क्या लिखा है कि नॉट यूनिक वर्ड, ऐसे आप इंडिया डालिए तो नॉट यूनिक वर्ड बोल देगा आपका, INDIA देखिए। ठीक है, अब मेरा नाम डालिए विनोद, ये देखिए आपका, तो कह देगा यूनिक वर्ड है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है आपका। एक देखिए लास्ट प्रोग्राम मैंने इससे ही मिलता जुलता एक और प्रोग्राम दिया, देखिए आपका। इसमें क्या करना है कि आपको एक वर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसमें सॉर्टिंग यूज नहीं करनी है। आप ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, हमको एक वर्ड को सॉर्ट करना है बट विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब समझ रहे हैं, आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बबल सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, ये सब आपके क्विक सॉर्ट क्या होता है, ये सब सॉर्टिंग के कंसेप्ट है आपके। तो अभी आपको किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग मेथड। तो देखिए कैसे करता हूँ इसको, देखिए इंडिया में देखिए आपका सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा, ए के बाद देखिए डी, फिर IIN, तो ADIN देखिए। जब बनाना देखिए आपका 3 बार देखिए ए आ रहा, तो तीनों ए पहले आगे देखिए आपका, फिर बी आगे देखिए आपका, और लास्ट में NN। तो देखिए आपको क्या करना है, किसी वर्ड को सॉर्ट करना है। देखिए आप ये प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ कि किसी भी वर्ड को सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करके जो उसके सॉर्टेड लेटर हैं वो एक दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर देने हैं आपको। तो क्या करूँगा, STR30, ठीक है, एक न्यू स्ट्रिंग ले लीजिए जिसमें इसको सॉर्ट करूँगा आपका, STR न्यू स्ट्रिंग, चलो इसको भी 30, एक CS ले लेता हूँ आपका। अब देखिए यहाँ पर एक इंटीजर I लीजिए, एक J ले लीजिए आपका, और उसके बाद यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट ले लीजिए, एंटर वर्ड यहाँ पर गेस करा दीजिए। तो देखिए ये तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गई जिसको आप इनपुट लेंगे। अब देखिए आप लूप चलाओ, देखिए आपका सबसे पहले फॉर सेम देखिए CH इक्वल टू A, CH लेस देन इक्वल टू Z, और CH प्लस प्लस। अब देखिए एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मुझको मैसेज करेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए मैं सिर्फ अभी आपको कैपिटल लेटर को शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ या स्मॉल लेटर को शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक, कोई एक केस को। बट कोई कहता है कि हम मिक्स केस ले रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो ये आपका एक असाइनमेंट है, आप सोच के देखिएगा कि कैसे इसको करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए आपका I इक्वल टू 0 हो गया आपका, ये लूप चलाने के लिए हो गया आपका। वाइल STR का जो I है नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये एक आपको लूप चल जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर मैच कराइए, इफ़ CH अगर इक्वल टू STR I से मैच कर जाता है आपका, इसका मतलब वो अल्फ़ाबेट मुझे मिल गया आपका। तो आप क्या करेंगे, जो नई स्ट्रिंग है, तो देखिए नई स्ट्रिंग के लिए क्या करूँगा, पहले आपको J को 0 पहले कर दीजिए। आप देखिए आप J इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसको A के बाद करेंगे लूप से ऊपर आपका। तो देखिए न्यू स्ट्रिंग में क्या करने जा रहा हूँ मैं, देखिए न्यू स्ट्रिंग के J में प्लस प्लस पे मैं क्या कर दूँगा आपका, इक्वल टू CH को कॉपी कर दीजिए आप यहाँ पर। तो जितने बार वो मैच करता रहेगा उतने बार आपका ये न्यू स्ट्रिंग में जाता रहेगा आपका। और यहाँ पर आपका ये लूप को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर I को प्लस प्लस करवा दीजिए। तो एक एक लेटर को ये देखिए इस स्ट्रिंग में मैच करता रहेगा, जो जो लेटर अल्फ़ाबेटिकली मिलता रहेगा उसको न्यू स्ट्रिंग में आपका कॉपी करता रहेगा आपका, ठीक है। और लूप से बाहर निकल कर न्यू स्ट्रिंग में के J में अब नल कट डालिए। देखिए आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैनुअली आपको नल कट डालना पड़ेगा अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करें तो। अब बाद में इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ सॉर्टेड स्ट्रिंग इज सॉर्टेड वर्ड इज कॉमन न्यू स्ट्रिंग। देखिए चला के देखिए जरा इसको, देखिए मैं चला पहले इंडिया डाल रहा हूँ, देखिए क्या आगे देखिए ADIIN, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ठीक है, मैं डालो बनाना, देखिए आपका BANANA, देखिए आपका, देखिए AAABNN, देखिए आपका। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि अगर मैं इसमें मिक्स केस डाल देता हूँ, देखिए अगर आपको कोई कहता है लोअर केस, तो लोअर केस में स्मॉल A to Z का लूप चला दीजिए आपका, तो ये लोअर केस के लिए हो जाएगा आपका। पर कोई कह रहा है कि मिक्स केस डालें, उसके बावजूद भी ये एक ऑर्डर में ही प्रिंट करेगा आपका। तो उसके लिए आपका असाइनमेंट है कि आप कैसे सोचते हैं, आपको अभी तक क्या समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आया, आप नहीं कर पाए, आप मुझे मैसेज करिएगा या मुझे मेल करिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है।
और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होते हैं आपके, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, उसके लिए पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, देन इस वीडियो को देखिए आपका, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जैसे एस टी एस एम पी क्या होता है, ये नल कैरेक्टर किस प्रकार से यूज़ करते हैं, मैं जो लूप चलाता हूँ I=0 एस टी आर आई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये सब क्या है, इसके लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो जो स्ट्रिंग के आपके वो पहले देखने बहुत जरूरी है आपके। चलिए, थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका, क्योंकि इसी से देखिए हमको भी मालूम चलता है कि आप इसको कितना देख रहे हैं और आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए मेल जरूर करिए, मैसेज जरूर करिए मुझे आपका। थैंक्स अ लॉट।